हेलो गाइज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक नई वैकेंसी अपडेट के साथ हम एक बार फिर से जुड़े हैं आपके लिए। इसमें एनपीसीएल के लिए वैकेंसी है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो वैकेंसी है वो है तारापुर, महाराष्ट्र की साइड से। तो इसमें टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उन पर हम चर्चा करेंगे। वैसे इसमें टेक्निकल और नॉन टेक दोनों पोस्टों पर वैकेंसी है, लेकिन हम मेनली जो टेक्नीशियन है उन पर चर्चा करेंगे। जितना भी जो क्राइटेरिया मांगा गया है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको फुल डिटेल से रीड करेंगे, ताकि उसमें जो क्वालिफिकेशन है, जो सिलेबस है, भर्ती की जो प्रक्रिया है, जितना भी जो इसमें दिया गया है उन सब पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आईटी वालों के लिए हम बात करें तो ये टोटल पोस्ट है वो है 124, जिसमें जो क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है आईटी पास। इसके अलावा जैसे ऑपरेटर की है वो भी पोस्ट है, लेकिन उनमें जो आईटी नहीं है। टोटल टेक्निकल और नॉन टेक सभी पोस्टों पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है एनपीसीएल की, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। इसमें जो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो पहले ही जारी कर दिया था, जिसमें ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन पोस्टों की जो डिटेल है वो सारी मेंशन की हुई है। इसमें देखिए, जैसे नर्स के लिए भी पोस्ट थी टोटल, ये इसमें दी हुई है। नर्स के लिए है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए, फार्मासिस्ट बी के लिए, एसटी डेंटल टेक्नीशियन के लिए, फिर टेक्नीशियन सी के लिए जिसमें एक्स्ट्रा टेक्नीशियन है उनके लिए। देखो, पोस्टें तो कम ही है, लेकिन फिर भी जो जितना भी दिया हुआ है इसमें, जैसे मान लो नर्स की है 26, तो ये पोस्ट खाली नहीं रहेगी, भरी तो जाएगी ना। इसके बाद में साइंटिफिक असिस्टेंट भी है, तो इसमें 3 पोस्ट है। फिर इसकी 4 है। फिर इन दोनों की मैकेनिक और एक्स टेक्नीशियन, इसकी एक एक पोस्ट है। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये जो प्लांट ऑपरेटर है इसकी टोटल पोस्ट है वो 34 है। ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन की हुई है, उस डिटेल नोटिफिकेशन है उस पर हम चलते हैं। चलिए, इसके बाद में ये जो आईटी वालों के लिए सभी ट्रेड को शामिल किया गया है लगभग इसमें। इसमें टोटल पोस्ट है वो है 158, जिसमें से ये जो 34 है वो शामिल है। चलिए, ये है इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन, जिसमें तारापुर महाराष्ट्र साइड है उसकी तरफ से ये डिटेल नोटिफिकेशन निकाला गया है। चलिए, इसमें हम देखते हैं कि ये जो वैकेंसी है इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो स्टार्टिंग डेट है वो है 8 फरवरी, यानी आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और इसकी अंतिम दिनांक है वो है 28 फरवरी। 4 बजे तक इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। लगभग 20 दिनों का समय दिया है, तो 20 दिनों के अंदर अंदर ही आपको फॉर्म फिल करना है। इसके बाद में किसी भी प्रकार से डेट आगे नहीं बढ़ाई जाती है इन वैकेंसियों की। नेक्स्ट हम देखते हैं पीडीएफ में क्या दिया है, कि जैसे पोस्टों का नाम दिया गया है, कौन सी पोस्ट है और कितनी पोस्ट उसमें शामिल है। जैसे ये नर्स के लिए है, ये पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन के लिए, फार्मासिस्ट बी के लिए, सारी जो ये टेक्निकल पोस्ट हैं इसमें। तो इसमें हम चलते हैं सिर्फ आईटी वालों के लिए। तो ये है एक प्लांट ऑपरेटर, जिसमें इसका क्या नाम है, स्पेंड्री ट्रेनिंग टेक्नीशियन, यानी इसका पोस्ट कोड है वो है ST/TN कैटेगरी सेकंड प्लांट ऑपरेशन। तो इसका प्लांट ऑपरेटर है, इसमें है टोटल पोस्ट 34। इसके अलावा बाकी जो आईटी ट्रेड है उनमें जो पोस्ट है वो सभी अलग अलग दी हुई है। इनमें पोस्ट का नाम है स्पेंड्री ट्रेनिंग टेक्नीशियन, यानी ST/TN कैटेगरी सेकंड, ये है मेंटेनर की। इनमें और इनमें पोस्ट कोड सेम ही है, लेकिन ये जो प्लांट ऑपरेटर है और ये है मेंटेनर, बस यही इसमें फ़र्क है। इसमें क्या है, कौन कौन सी पोस्ट शामिल है, देखिए फिटर है तो फिटर की टोटल पोस्ट है वो है 34। इसके बाद में टर्नर है जिसमें 4 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन की है 26 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो है फिटर की, इसके बाद में इलेक्ट्रिशियन की। फिर है वेल्डर, वेल्डर की पोस्ट है वो है 15। इसके बाद में जो रेफ्रिजरेटर और एसी मैकेनिक है उनकी है 3। फिर है इंस्ट्रूमेशन मैकेनिक, इनकी टोटल पोस्ट है वो है 11। फिर है मशीनिस्ट जिनकी पोस्ट है 4। फिर है वायरमैन, इनकी 10 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की है 11 पोस्ट। फिर है जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्निकल एंड सिस्टम जो मेंटेनर की है, इनकी है पोस्ट 2। फिर कारपेंटर की है 2। और इसके बाद में अगर हम देखें तो प्लम्बर की 1 है और मेसन की है 1। ये जो टोटल पोस्ट मिलाकर है वो है 158, जिसमें से 34 पोस्ट इसकी शामिल है प्लांट ऑपरेशन की। तो इसमें जो सिर्फ आईटी वालों के लिए वैकेंसी है वो है 124 पोस्ट है। 124 पोस्ट है वो है आईटी वालों के लिए, जिसमें पोस्ट का क्राइटेरिया है वो इस प्रकार बांटा गया है। अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग पोस्टें रिजर्व की गई है। चलिए, डिटेल्स आगे देखते हैं हम। इसमें जो पोस्ट कोड है वो आपको फॉर्म भरते टाइम भरवाया जाएगा, जिसमें ये है हमारी जो पोस्ट है वो 7 नंबर आईटी वालों के लिए। इसमें ऊपर है ये जो प्लांट ऑपरेटर, इसके जो पोस्ट कोड है वो आपको याद रखना है। जैसे ST/TM कैटेगरी सेकंड है, और ऑपरेटर है
और इसमें ये जो पोस्ट कोड तो सेम ही है, लेकिन लास्ट में ये जो मेंटेनर लिखा हुआ है। इसके बाद में देखिए जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म फिल करोगे उसमें आपके लिए जो ITI है वो कंपलसरी रखी गई है। उस ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और इसमें जो एज का क्राइटेरिया है तो हम देख लेते हैं हमारे टेक्नीशियन जो है उनके लिए। तो इसमें 18 वर्ष है, 24 वर्ष, ये जो एज का क्राइटेरिया वो रखा गया है। और इसमें ये जो पे स्केल है वो भी इसमें साथ में दिया गया है। देखिए इसमें अगर देखे जो डेंटल की टेक्नीशियन है उनमें भी लगभग सेम ही है एज का क्राइटेरिया, 18 से 24 है, और इसमें भी 18 से 24 है। लेकिन जो हमारी है मेंटेनर, उसमें सैलरी देख लेते हैं हम। तो सैलरी इसमें है 21,700, ये बेसिक है और लेवल 3 में रखा गया है। आगे ये जो जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसमें पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, उसमें आप पढ़ लेना। ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज में छूट है वो अलग अलग जो कास्ट है उसके हिसाब से छूट दी गई है। जैसे OBC को 3 साल की छूट है और SC ST को 5 वर्ष की छूट है। इसके बाद में जो अगर बेंचमार्क जैसे PWBD में तो 10 वर्ष की छूट है। इस प्रकार से छूट दी गई है। फिर नेक्स्ट हम देखें तो डिटेल्स हैं इसमें दिया गया है। जैसे पोस्ट है तो इन पोस्टों के लिए आपको कुछ ना कुछ जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी रिक्वायर्ड है। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें प्लांट ऑपरेटर की तो इसमें न्यूनतम वजन है वो 45.5 kg होना चाहिए और न्यूनतम जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यही सेम रखा गया है इसमें मेंटेनर में, जो पोस्ट ITI वालों के लिए। इसके बाद में अगर हम PDF में आगे चलते हैं तो PDF में दिया गया है जैसे जो मेडिकल है उसमें भी थोड़ा बहुत क्राइटेरिया इन्होंने शामिल किया है। ये जो नॉर्मल होता है उतना कोई खास नहीं है। और अगर हम बात करें योग्यता की तो योग्यता के लिए हम जो ITI वाली पोस्ट है उस पर चलते हैं। ये जो कैटेगरी सेकंड में मेंटेनर की पोस्ट है इसमें चलते हैं। तो इसमें क्या है, न्यूनतम है जो 50% अंक होने चाहिए 10th में। इसके अलावा जो संबंधित ट्रेड है उसमें 2 वर्ष का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास 2 वर्ष का ITI सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे मान लो कोई अगर ट्रेड है वो 1 वर्ष की है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 1 वर्ष का तो वो ITI सर्टिफिकेट चलेगा और 1 वर्ष का है वो अनुभव यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये इसका क्राइटेरिया रखा गया है। और देखिए इसमें जो विज्ञान और गणित इन दोनों विषयों में अलग अलग दोनों में 50% अंक होने जरूरी है। ऐसा नहीं कि दोनों में मिलाकर 50% हो, दोनों में विज्ञान और गणित में दोनों में अलग अलग। और 10th में एक सब्जेक्ट इंग्लिश का भी होना जरूरी है, अंग्रेजी विषय होना जरूरी है। इसमें 50% अंक नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन विज्ञान और गणित में 50% अंक होने जरूरी है। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी दो साइड की, जैसे काकरापाड़ गुजरात की आई थी और एक दूसरी साइड की आई थी, तो उसमें भी ये सेम ही क्राइटेरिया रखा गया था। पे स्केल है वो प्रशिक्षण के दौरान देखिए इनमें क्या सैलरी दी जाएगी। जो इसमें ट्रेनिंग पीरियड होगा वो होगा 2 वर्ष का, 24 मंथ यानी 2 वर्ष का ट्रेनिंग पीरियड होगा। प्लांट ऑपरेटर और जो मेंटेनर है दोनों में सेम ही रखा गया है। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट ईयर तो दिया जाएगा आपको, प्रथम वर्ष 20,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। इसके बाद में द्वितीय वर्ष है उसमें दिए जाएंगे आपको 22,000 रुपये पर मंथ। 2 साल के जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है उसके बाद में आपको परमानेंट कर लिया जाएगा। वैसे स्टार्टिंग से भी परमानेंट ही है, लेकिन ये जो सैलरी इसमें दी गई है इसके बाद में 21,700 बेसिक पे से स्टार्ट होगी। और सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या है, ये जो सभी पदों के नाम है और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आगे दी हुई है। तो हम अगर बात करें हमारे जो मेंटेनर पोस्ट है इसके लिए, तो मेंटेनर पोस्ट में इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस है वो होगी सबसे पहले लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में होगा स्किल टेस्ट। ये जो OMR पर हो सकती है या CBT हो सकती है। आजकल वैसे ऑनलाइन ही होता है, CBT होगा सभी में। रिटर्न एग्जाम, स्किल टेस्ट और इसके बाद में डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लिखित परीक्षा में इन्होंने 2 स्टेज रखे हैं। 2 स्टेज कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहला स्टेज है वो होगी प्रारंभिक परीक्षा, और जो दूसरा है उसमें होगी एडवांस परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा वो होगी 1 घंटे की और सेकंड स्टेज है वो होगी 2 घंटे की। तो प्रारंभिक में जो छटनी की जाएगी उसके बाद में उसमें होगी एडवांस एग्ज़ाम।
प्रारंभिक परीक्षा में देखिए क्या आएगा। सबसे पहले 1 घंटे की परीक्षा में 50% होंगे। 50% कौन कौन से सब्जेक्ट से होंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट है वो होगा गणित, जिसमें होंगे टोटल 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन गणित के होंगे, 20 क्वेश्चन विज्ञान के होंगे, और जनरल अवेयरनेस है उसके होंगे 10 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन है वो होंगे प्रारंभिक परीक्षा में। उसके बाद में देखिए 1 क्वेश्चन का 3 अंक है, और गलत अंक के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा, यानी 1/3 है जो माइनस मार्किंग है। इसके बाद में अगर हम देखें सेकंड जो है वो होगी आपके ट्रेड से संबंधित। जो फर्स्ट स्टेज उसको क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस है, उनको मिनिमम 40% अंक लाने होंगे। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज है उनको लाने होंगे 30% अंक। और जो एडवांस परीक्षा होगी वो होगी 2 घंटे की। ये संबंधित ट्रेड है उससे ली जाएगी। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन से हो तो इलेक्ट्रिशियन के सवाल आएंगे, और फिटर से हो तो फिटर के सवाल आएंगे। इस एडवांस परीक्षा है वो 2 घंटे की होगी, और इसमें भी 50% होंगे। 50% होंगे। सभी जो पर्सन है वो 3-3 अंक के होंगे, और सही करने के लिए 3 अंक और गलत करने के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। इसमें भी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 30% अंक लगाने जरूरी होंगे, और इसके अलावा ये जो बाकी कैटेगरीज है उनको 20% मिनिमम होने ज़रूरी है। और वैसे मेरिट इसी की बनेगी, वो है जो उसमें तो क्वालिफाई करके सेकंड स्टेज में आना है, मेरिट इसी की बनेगी। इसी के आधार पर आपको क्वालिफाई किया जाएगा। देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि चरण 2 की परीक्षा के पश्चात केवल चरण 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर एक योग्यता क्रम सूची तैयार की जाएगी। जो टॉपर्स होंगे उनकी सूची तैयार हो जाएगी। और समान अंक में तो देखिए सभी को मालूम है, जैसे ज़्यादा एज वालों को बेनिफिट दिया जाता है, और जो अल्फ़ाबेट सीरीज है उससे वरीयता दी जाती है। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में अगर हम पीडीएफ में आगे चलते हैं, देखिए जो प्लांट ऑपरेटर है उनके लिए स्किल टेस्ट नहीं है, बाकी सभी जो है उनके लिए स्किल टेस्ट रखा जाएगा। और आगे देखें हम, ये जो टोटल 22 पेज का है तो आप पूरा पढ़ लेना। वैसे इंपॉर्टेंट है वो उन्होंने बता दिया है, और हमने भी आपको एक जानकारी दे दी है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसके बाद में सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी जो डेट है फॉर्म भरने की, तो वो है 8 फरवरी से स्टार्ट, और 28 फरवरी को क्लोज हो जाएगी। ये जो डेट है वो 8 फरवरी से 28 फरवरी, इसी के बीच में आपको फॉर्म फिल करना है। सभी विद्यार्थी फॉर्म है वो एकदम सावधानी से भरना है, क्योंकि इन्होंने नोट लगाकर साफ लिख दिया है कि एक बार आवेदन जमा होने के बाद किसी भी प्रकार से उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आप फॉर्म भरो तो एकदम सावधानी से भरना, ताकि किसी भी प्रकार से कोई गलती ना हो। चलिए दोस्तों, ये जो पूरी जानकारी है वो हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है। और इसमें अगर आपको कुछ डाउट लगे, कुछ भी आपके समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट कर देना, और अपने जितने भी जो फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।